नमस्कार दोस्तों, आपका हार्दिक स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। प्यारे दोस्तों, आज का वीडियो फर्स्ट ग्रेड एग्जाम 2022 से संबंधित है, जिसमें आप सभी को पता है कि जीके पेपर और सब्जेक्ट पेपर दोनों की ऑफिशियल आंसर की आरपीएससी के द्वारा जारी की जा चुकी है। अब सभी विद्यार्थियों को बेसब्री से यही इंतजार है, बार-बार कमेंट करते हैं कि सर परिणाम कब तक आएगा। दोस्तों, इसके ऊपर बातचीत करेंगे, कितने परसेंट डिलीट हो सकते हैं, क्योंकि हमने बढ़ चढ़कर ऑब्जेक्शन प्रूफ के लिए हमने ढेरों सारी कोशिश की दोस्तों। अब आरपीएससी के ऊपर छोड़ दो, जो होगा देखा जाएगा। हमने जितनी कोशिश हो सकी दोस्तों, 3-4 दिन के अंदर हमने बहुत सारी कोशिश की, बहुत सारे ऑब्जेक्शन लगाए और 90% आपके जो हमने ऑब्जेक्शन लगाए उसमें क्वेश्चन डिलीट भी होंगे दोस्तों, जब आरपीएससी आपकी ऑफिशियल आंसर की में जो मिस्टेक थी यदि उनको सही करेगी एक्सपर्ट कमेटी के माध्यम से, तो दोस्तों हमने ढेरों सारे ऑब्जेक्शन लगाई और हमारे को उनका बेनिफिट भी मिलने वाला है दोस्तों। फाइनल कट ऑफ कितने रह सकते हैं दोस्तों, इन सारी चीज़ों के ऊपर आज हम बातचीत करेंगे। पहले चलते हैं कि फाइनल परिणाम कब तक आ सकता है। दोस्तों, मैं भी आपको दिसंबर में से अभी बोल रहा हूँ कि आपका परिणाम फरवरी में आने की पूरी पॉसिबिलिटी है, और आज भी मैं आपको यही कह रहा हूँ कि आपका परिणाम फरवरी में आने की संभावना है। 15 फरवरी के बाद आपका परिणाम कभी भी जारी हो सकता है दोस्तों। ज़्यादातर पॉसिबिलिटी यही है कि 15 फरवरी के बाद आपका परिणाम जारी होगा, क्योंकि अब सारे की सारी ऑफिशियल आंसर की जारी हो चुकी है। ऑब्जेक्शन प्रूफ का टाइम भी आपको कई आंसर की इसमें चल रहा है और कभी का 1-2 का ख़त्म भी हो चुका है दोस्तों। ए, बी, सी, ई इन सारी आंसर की जो ग्रुप थे उनका ऑफिशियल जो आंसर की ऑब्जेक्शन का पीरियड था वो ख़त्म हो चुका है, और 1-2 जो ग्रुप है उनकी ऑफिशियल आंसर की बाद में जारी हुई, उनका 2-3 दिन के भीतर समाप्त हो जाएगा। तो दोस्तों, उसके बाद प्रक्रिया यही रहेगी कि जो ऑब्जेक्शन लगाए गए उन पर विचार किया जाएगा, उसके बाद आपका परिणाम तैयार कर लिया जाएगा। तो आपको मात्र 1 महीने के भीतर आपका परिणाम जारी हो जाएगा दोस्तों, इतना विश्वास करिए। अब कितने परसेंट डिलीट होंगे ग्रुप वाइज़ यदि बातचीत करें, तो एक ग्रुप के भी बहुत सारे विद्यार्थियों ने ऑब्जेक्शन लगाई, हमने भी आपको वीडियो के माध्यम से ढेरों सारे ऑब्जेक्शन भी बताई। बी ग्रुप के अंदर कौन से हो सकते हैं, जिसमें विशेष तौर पर हिंदी वाले स्टूडेंट बहुत ज़्यादा ऑब्जेक्शन लगाए दोस्तों। बी ग्रुप के अंदर 2-3 क्वेश्चन ऐसे थे जो मतलब के आउट ऑफ सिलेबस भी थे। जैसे एक कैलेंडर वाला हो गया, वो आउट ऑफ सिलेबस था। तो दोस्तों, इन सारे क्वेश्चन पर जो भी आउट ऑफ सिलेबस थे दोस्तों, एक मेमोरेंडम वाला वो क्वेश्चन 100% डिलीट होगा, क्योंकि उसका ऑब्जेक्शन प्रूफ हमने एनसीईआरटी आरबीएससी की पुस्तकों से ऑब्जेक्शन प्रूफ के माध्यम से दिया था। तो दोस्तों, वो परसेंट डिलीट हो जाएगा। तो हर आप ग्रुप के अंदर 2 से 3 क्वेश्चन आपके डिलीट मेरे हिसाब से तो हो जाने चाहिए। फिर तो दोस्तों आरपीएससी के ऊपर है। अब चलते हैं सी और ई, इन सारे के सारे ग्रुप के अंदर क्वेश्चन जरूर डिलीट होंगे। और दोस्तों, सब्जेक्ट पेपर का जो ऑफिशियल आंसर की जारी हुई, विशेष तौर पर यदि हम बातचीत करें, तो हिंदी के अंदर पहले भी 9 क्वेश्चन डिलीट कर दिए थे। उसके बाद जो इंग्लिश के थे उसमें भी 3 से 4 क्वेश्चन डिलीट किए थे। इन सारे सब्जेक्ट पेपर के अंदर भी पहले से ही बहुत सारे क्वेश्चन रिलेट है। फिर हमने ऑब्जेक्शन प्रूफ और भी कई सारे क्वेश्चनों पर ऑब्जेक्शन प्रूफ लगाने की आवश्यकता थी, हमने लगाया दोस्तों। उनका भी हमारे को बेनिफिट मिलने वाला है। और दोस्तों, यदि इस चैनल पर पहली बार है तो चैनल को कम से कम सब्सक्राइब तो आप कर लीजिए दोस्तों। हमने बहुत सारी मेहनत की सबने मिलकर। दोस्तों, कम से कम चैनल को सब्सक्राइब करें, उस ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करें, और दोस्तों नोटिफिकेशन वाली बेल को भी प्रेस कर लीजिए। फाइनल कट ऑफ कितने रह सकते हैं दोस्तों, अब इसके ऊपर बातचीत करेंगे। सब्जेक्ट पेपर में भी डिलीट होंगे प्रश्न। डिलीट प्रश्नों पर बोनस नहीं देती है दोस्तों। बहुत सारे विद्यार्थी बार बार कमेंट करते हैं कि सर डिलीट क्वेश्चन पर बोनस मिलेगा। नहीं मिलेगा दोस्तों। जो क्वेश्चन डिलीट होगा उनका अंक बार बाकी जितने भी क्वेश्चन है उनमें जोड़ दिया जाएगा। वो मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ किस प्रकार आपकी मार्किंग होने वाली है दोस्तों। अब चलते हैं सब्जेक्ट हिंदी की कट ऑफ क्या जा सकती है। कट ऑफ अधिकतम बता रहा हूँ दोस्तों, इससे कम ही आपको कट ऑफ देखने को मिलेगी, और ये कट ऑफ 1 गुने की कट ऑफ है। ये 2 गुने की कट ऑफ नहीं है, 2 गुने की कट ऑफ। कुछ पॉइंट आपको, कुछ पॉइंट क्या, कुछ मार्क्स 5 से 10 मार्क्स आपको कमी देखने को मिलेगी। हिंदी की यदि बातचीत करें, तो सब्जेक्ट पेपर के अंदर भी काफ़ी सारे प्रश्न डिलीट हुए दोस्तों। जीके पेपर भी टफ था, बहुत सारे विद्यार्थी बिल्कुल बॉर्डर के ऊपर थे, वो लगभग फेल हो, इस ऑफिशियल आंसर के आने के बाद लगभग फेल हुए। उन्होंने ढेरों सारे ऑब्जेक्शन लगाए, और हालांकि पूरी की पूरी पॉसिबिलिटी यही है कि वो विद्यार्थी पास हो जाएंगे, क्योंकि जीके वाले पेपर के अंदर 2 से 3 क्वेश्चन तो डिलीट होने वाले। वो डिपेंड करेगा, फिर जो क्वेश्चन डिलीट होगा उनके जितने राइट होंगे उनमें उस हिसाब से मार्क्स बढ़ सकते हैं। जिनके ज़्यादा राइट है उनके मार्क्स उतने ज़्यादा बढ़ेंगे दोस्तों। अब चलते हैं हिंदी की कट ऑफ क्या रह सकती है। तो जनरल मेल फीमेल 285 से लेकर 290 के बीच में। विडो की 170 से लेकर 180 तक। डिवोर्स की 225 से लेकर 230 के बीच में आपकी कट ऑफ रह सकती है। ओबीसी मेल फीमेल 280 से लेकर 285 के बीच में। विडो की 40% पर सिलेक्शन हो जाएगा यदि प्रत्येक पेपर के अंदर आ रहे। डिवोर्स की 200 से लेकर 210 के बीच में कट ऑफ रह सकती है। ईडब्ल्यूएस मेल और फीमेल की 277 से लेकर 282 के बीच में कट ऑफ रह सकती है। एमबीसी मेल और फीमेल की 265 से लेकर 270 के बीच में कट ऑफ रह सकती है। एसी मेल और फीमेल की 255 से लेकर 260 के बीच में कट ऑफ रह सकती है। और अधिकतम मान के चलिए 282, 270, 260, 210 ये अधिकतम है, इससे ज़्यादा जाने की संभावना बिल्कुल ही कम है। एसटी मेल और फीमेल की 230 से लेकर 235 के बीच में कट ऑफ
रह सकती है। एक सर्विसमैन का 40% पर सिलेक्शन हो जाएगा यदि प्रत्येक पेपर के अंदर यदि वो पास है उनका सिलेक्शन हो जाएगा फर्स्ट ग्रेड के अंदर। तो दोस्तों ये थी आपके हिंदी सब्जेक्ट की कट ऑफ। अब चलते हैं सब्जेक्ट राजनीति विज्ञान। इसमें सबसे बड़ा सवाल यही है कि मिनिमम पासिंग मार्क्स विद्यार्थियों को नहीं आ रहे, चाहे तो सब्जेक्ट का पेपर हो और चाहे जीके का पेपर हो, सबकी हालत ख़राब है क्योंकि इसका पेपर जो सब्जेक्ट का आया था वो टफ था और जीके वाले पेपर में तो पहले ही हालत ख़राब थी। दोनों ही कठिन थे। जनरल मेल फीमेल 215 से 220, 220 अधिकतम मान के चलिए, इससे ज़्यादा इस सब्जेक्ट के अंदर नहीं जाने वाले दोस्तों। हो सकता है मिनिमम पासिंग मार्क्स के ऊपर आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का कॉल हो जाएगा, उसके बाद कुछ मार्क्स आपकी बढ़ सकती है जब 1 गुने की कट ऑफ आएगी तब। ओबीसी की 210 से लेकर 215 के बीच में कट ऑफ रह सकती है। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की 207 से लेकर 210 के बीच में कट ऑफ रह सकती है। एमबीसी की 200 से लेकर 205 के बीच में कट ऑफ रह सकती है। एसी की 195 से लेकर 200 के बीच में कट ऑफ रह सकती है और ये कट ऑफ नॉन टीएसपी की कट ऑफ है। और मेल और फीमेल दो कैटेगरी की मैं बातचीत कर रहा हूँ। और एसटी की 190 से लेकर 195 के बीच में कट ऑफ रह सकती है। अधिकतम 195 मान के चलिए, इससे ज़्यादा जाने की संभावना बिल्कुल ही कम है। अब चलते हैं इंग्लिश सब्जेक्ट की कट ऑफ क्या रही। तो इंग्लिश सब्जेक्ट के अंदर अब की बार सब्जेक्ट का पेपर ईजी था, इसमें कोई दो राय नहीं है। सभी विद्यार्थियों के अच्छे मार्क्स आ रहे, लेकिन जिनके अच्छे मार्क्स आ रहे वो पेपर फर्स्ट के अंदर मात खा रहे, तो कट ऑफ कम ही जाने वाले क्योंकि पेपर दोनों के अंदर पास होना कंपलसरी है। तो जनरल मेल फीमेल के 280 से लेकर 295, सॉरी 290 से लेकर 295, या आप इसको अधिकतम मान के चलिए दोस्तों 300 आपकी कट ऑफ रह सकती है। 300 मान के चलिए, ये ओबीसी 295 मान के चलिए, ये 1 गुने की कट ऑफ है। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की 275 से आप 5+5 मार्क्स हर कैटेगरी के अंदर मान के चलिए अधिकतम कट ऑफ के लिए। यहाँ पर 300 कर लो, यहाँ पर 295, यहाँ पर 287, यहाँ पर 275। ईडब्ल्यूएस की 275 से लेकर 282 के बीच में, एमबीसी की 265 से लेकर 270 से आप 275 मान के चलिए, +5 इसको अधिकतम सीमा से आपको ज़्यादा मान के चलना है 1 गुने की कट ऑफ के लिए। एसी की 265 अधिकतम जा सकती है, 260 पहले थी, अब +5 मार्क्स आप मान के चलिए दोस्तों, क्योंकि यहाँ पर कुछ मिसप्रिंट होगी इस वजह से, क्योंकि अब की बार इंग्लिश की कट ऑफ हाई जाएगी दोस्तों, इसमें कोई दो राय नहीं है। सब्जेक्ट पेपर के अंदर विद्यार्थियों के 85% तक क्वेश्चन राइट हुए, यह आप सभी को अच्छी तरह से पता है दोस्तों। और एसटी की 245 से लेकर 255 तक आप अधिकतम मान के चलिए, 255 से ज़्यादा जाने की संभावना बिल्कुल ही कम है दोस्तों। अब भूगोल की मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ। जनरल 285 78, ओबीसी 285 अधिकतम, ईडब्ल्यूएस 282 और एमबीसी कैटेगरी की हाईएस्ट आपकी कट ऑफ 270 जा सकती है, इससे ज़्यादा जाने की संभावना बिल्कुल ही कम है। और एसी कैटेगरी की 255 से लेकर 260 के बीच में आपकी कट ऑफ रह सकती है अधिकतम। और एसटी की 245 से लेकर 250 के बीच में आपकी कट ऑफ रह सकती है। तो दोस्तों ये थी आपकी फर्स्ट ग्रेड एग्जाम की कट ऑफ से संबंधित वीडियो। दोस्तों आपको यदि ये वीडियो अच्छी लगी, पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को शेयर करें और इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो दोस्तों थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।